नमस्ते, एयरप्लेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। पिछले क्लासेस में हम समास को पढ़ चुके हैं और साथ ही हम उन समास के प्रकारों को भी पढ़ चुके हैं और आगे चलकर हमने द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास एग्जाम्पल्स के सहित साथ ही ट्रिक के साथ हम उन दोनों समासों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा आगे चलकर अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। बिल्कुल हम अच्छे तरह से विस्तार से एग्जाम्पल सहित ट्रिक के साथ हम अपने आसान तरीके से इन दोनों समासों को पढ़ेंगे। साथियों, आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले क्लासेस को भी देख सकते हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जैसे कि हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट के नाम से लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को क्लिक कर कर पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनमें आपको संधि के संबंधित क्लास को भी देखने को मिलते हैं। साथ ही आप टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं। हम पिछले संधि क्लास को पढ़े थे, उससे संबंधित हम एक टेस्ट सीरीज़ भी किए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी कर सकते हैं। आप वही भी चेक कर सकते हैं कि आपको संधि कितना आता है और कितना समझ में आ गया है। तो साथियों, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले क्लासेस में मैं हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड के नाम से कुछ क्लासेस किए हैं, जैसे कि हम हमारे नॉर्मल कीबोर्ड पर ही हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप भी इच्छुक हैं तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। उन क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जैसे कि हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड प्लेलिस्ट के नाम से, तो वह जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आज अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास पूरे उदाहरण सहित आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले आप ये समझिएगा अव्यय क्या होता है। तो आप नीचे कमेंट भी कीजिए, आपको पता है अव्यय के बारे में तो आप बता सकते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्ययी ना हो, यानी उसमें परिवर्तन ना हो, किसी तरह का भी परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि काल, वचन, लिंग, कारक के साथ एक कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो। क्या है? पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो, है ना। और आपको यहाँ पर जैसे कि पूर्व पद में आपको उपसर्ग भी दिखाई दे तो आप इसको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही ला सकते हैं। तो यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हम इस सामासिक पद में हम दोनों शब्दों को देखते हैं, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें जो पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। हमें जहाँ भी देखिए पहला पद को देखना है, वहाँ पर हमें अव्यय दिखाई दे या उपसर्ग दिखाई दे तो हम उसे अव्ययी भाव समास को ही लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। दोस्तों, आप इसी को अपने कॉपी में समझते हुए लिखते जाइएगा। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी डाउट्स आ रहा हो, आपका जो भी संदेह है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको मैं आखिर में इन दोनों समासों को पढ़ने के बाद इनसे संबंधित जो भी ट्रिक है तो वह मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा, ताकि आपको जो भी क्लास का नोट्स लिख रहे हैं उसके नीचे आप
ट्रिक के साथ लिख लेने से वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा और आगामी परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित गलतियां ना होकर आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, प्रतिदिन, इसका है ना प्रति, ये प्रति है, जो ये क्या है, अव्यय है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो प्रत्येक दिन के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसे शॉर्ट में हम प्रतिदिन लिखेंगे। उसी तरह यथाशक्ति, जिस शक्ति के अनुसार। उसी तरह आमरण, उसी तरह आजन्म, जन्म से लेकर। उसी तरह प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी कि हम लिखेंगे उसको प्रत्येक वर्ष, है ना। तो आपको इसी तरह के जो शब्द के पहले आपको जैसे प्रति दिखाई दे रहा है और आ दिखाई दे रहा है, जैसे आ दिखाई दे रहा है, और यथाशक्ति में यथा और प्रतिदिन में प्रति, ये सब क्या है, अव्यय है। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि ये अव्ययी भाव समास है ना। तो अभी हम चलते हैं दूसरा समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए, जब हम सामासिक पद में लेंगे, पूर्व पद तो गौण रहेगा और उत्तर पद जो होगा वो प्रधान रहेगा। तो अभी हम इसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए, उदाहरण है राजपुत्र, है ना। राजपुत्र का अगर हम लिखेंगे, समास विग्रह कहेंगे, तो आपको मैं पिछले क्लासेस में सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, तो उसे अच्छे से समझाया हूँ। आप जाकर देख सकते हैं या अपने कॉपी को भी पलटकर याद कर सकते हैं। चलिए आप देखिए, राजपुत्र का हम लिखेंगे राजा का पुत्र, है ना। राजा का पुत्र, यहाँ पर हमें जो का है ये क्या है, कारक चिन्ह है। तो यह इसे हम इसका लोप होकर एक शब्द के रूप में बनकर आता है, तो वह क्या कहलाता है, वह हो जाता है राजपुत्र। ठीक है। इसी तरह कष्ट साध्य, कष्ट साध्य का होगा, क्या होगा, आप कमेंट कीजिए। कष्ट साध्य का होगा कष्ट से साध्य, यहाँ पर बीच में से लोप हो गया है। तो और तीसरा देखिए पर्वतारोहण, है ना, पर्वत पर आरोहण, है ना। इसी तरह चौथा देखिए तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ऐसे भी कह सकते हैं तुलसी के द्वारा रचित। और पांचवा देखिए देश रक्षा, देश रक्षा क्या होता है, देश की रक्षा, है ना। तो इसी तरह हम तत्पुरुष समास को कर सकते हैं। साथियों, आप क्या ये जानते हैं तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होंगे और उनके नाम आपको याद है? अगर है तो आप कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप कहीं पर भी पढ़े होंगे। लेकिन आज हम इस दोनों समासों के आखिर में हम ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि आपको वो आसानी से याद रह जाए, आपका कहीं भी गलत ना हो। चलिए अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। देखिए, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। उसमें देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, और चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, और पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। आपको ये 6 भेदों को देखते ही आपको ये भी याद आ रहा होगा, है ना, कारक चिन्ह, है ना। उसमें हम और भी 2 देखते हैं, जिससे कि पहला होगा कर्ता कारक होगा और आखिर में संबोधन कारक होगा, है ना। तो अभी हम इन सभी
को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कॉपी में लिख लीजिए, कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं और करण तत्पुरुष समास को तृतीय तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास को चतुर्थ तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास को पंचम तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास को छठवां तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास को सप्तम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, आप इन सभी को लिख लीजिए। अभी हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। जिन समास विग्रह में को का प्रयोग हो, जिस समास विग्रह में को का प्रयोग हो तो वह यहाँ पर समाज नहीं समास होना चाहिए। ठीक है, जिस वह इस समास के अंतर्गत आता है। कौन से समास के अंतर्गत आता है? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जैसे देखिए, मूर्ति को बनाने वाला कौन होगा? मूर्तिकार। यहाँ पर को का लोप होकर एक समस्त पद के रूप में हमें क्या आया है? मूर्तिकार। देखिए इसी तरह उदाहरण में देखिए आप, पहला है मांसाहारी। मांसाहारी का क्या होगा? मांस को खाने वाला। और दूसरा होगा कालजयी, काल को जीता हुआ। और तीसरा है राजद्रोही, राज को धोखा देने वाला। और चौथा है ग्रंथकार, ग्रंथकार क्या होगा? ग्रंथ को लिखने वाला। इसी तरह हमें कर्म तत्पुरुष समास को ये सभी के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप भी अगर इसी तरह के कुछ उदाहरण कमेंट में दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा करण तत्पुरुष समास। जिस समास विग्रह में से के द्वारा का प्रयोग हो, यहाँ पर हो 2 बार आया है, कोई बात नहीं, आप इसे एक ही बार लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो वह इस समास, यहाँ पर भी गलतियाँ है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है तो आप वर्तनी शुद्धिकरण के हिसाब से भी आप सही करते रहना चाहिए, ताकि आपका ध्यान कहीं ना भटके और आपका वर्तनी शुद्धिकरण में भी आपको ज्ञान बढ़ जाए। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए? सा होना चाहिए। ठीक है, समास के अंतर्गत आता है। अगर हमें किसी वाक्य में से ऐसे दिखता है के द्वारा का प्रयोग हो, तब हमें इसे करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसी तरह उदाहरण देखिए, ये तुलसीकृत, तुलसीकृत यानी इसे हम कैसे लिखेंगे? तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पर लिखेंगे तुलसी के द्वारा कृत। अगर वाल्मीकि रचित, और एक उदाहरण देख सकते हैं वाल्मीकि के द्वारा रचित। इसी तरह मन पसंद, मन से पसंद, और रस भरा, रस से भरा, और करुणापूर्ण, करुण से पूर्ण, है ना। तो इसी तरह और भी हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। आप इन सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिए और आपके तरफ से और 2-3 उदाहरण भी लिख लीजिए, ताकि आपको कहीं पे भी वो भूल ना जाए, आपको आसान से याद रह जाए। ठीक है, तो आप इसी को समझते जाइएगा और कॉपी में लिखते जाइए। इनसे संबंधित जो भी ट्रिक है तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप ज़रूर आखिर तक देखिए, ताकि आपको वहाँ पे 100% फ़ायदा मिलेगी। अगर आप पहले से ही निकल गए तो आपको नुकसान होगा। तो चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास विग्रह में के लिए का प्रयोग हो, कौन सा? के लिए का प्रयोग हो, तो वह इस समास के अंतर्गत आता है। कौन सा समास के अंतर्गत आता है? संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो इसे
रसोई के लिए घर। अगर इसी तरह जो वाक्य दिखाई दिया आपको तो उसका क्या होगा समास्त पद? रसोई घर, है ना। इसी तरह आप नीचे उदाहरण देखिए, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला, है ना। जिस शाला में हम प्रयोग के लिए ही रखे हैं जिस शाला को, तो वह क्या होगा? प्रयोगशाला। इसी तरह धर्मशाला, इसी तरह गौशाला, और इसी तरह देशार्पण, देश के लिए अर्पण, है ना। अपने जो बॉर्डर फोर्सेस होते हैं ना, वो हमेशा इसी के अंतर्गत रहते हैं, है ना। वो कभी भी अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो हमें उनके लिए सर झुकाकर सलाम करना चाहिए। क्यों? चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी में इसे लिख लीजिए और आपके तरफ से भी 2-3 उदाहरण दीजिए। देखिए, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास विग्रह में से का प्रयोग हो, यानी कि यहाँ पर आपको अलग से हो, यानी कि एक चीज़ से दूसरा चीज़ अलग हो, तो तब वह इस समास के अंतर्गत आता है। कौन सा समास के अंतर्गत आता है? अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत। क्या आने से वे भी कौन सा है? अलग। जब अलग का संदर्भ हो तब यह अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है ना। तो चलिए अभी उदाहरण देखिए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से मुक्त। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। और चौथा है बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप नोट करते जाइए और आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट भी करते रहिए, है ना। तो वह एग्जामिनर होगा, वो अपने जो मतलब जहाँ पर हमें समस्या होती है तो वहाँ पर ही उन तरह के शब्दों को ले आकर अपन को उलझाने का कोशिश करता है। तो हमें वहाँ पर उलझाना नहीं है, तो उन तरह के शब्दों को हम ढूंढकर उसी तरह के जो ट्रिक को हम इस्तेमाल करके उन समस्याओं को सुलझाना है, तभी हमें वह पक्का नंबर आने का चांसेस रहता है। तो चलिए अभी संबंध तत्पुरुष समास, है ना। तो ये जब जिस समास, देखिए यहाँ पर भी समास आ गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सा। जिस समास विग्रह में का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग हो तो वह इस समास के अंतर्गत आता है। किस समास के अंतर्गत आता है? संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, यानी षष्ठम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे कि देखिए राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें देखिए संबंध दिखाई दे रहा है, तो इसका समस्त पद क्या बनकर आएगा? राजपुत्र। हाँ, इसी तरह उदाहरण देखिए आप, भारत रत्न, भारत का रत्न, ये अपने देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना। तो आप भी जानते होंगे। तो इसी तरह देखिए दूसरा जलधारा, जल की धारा ना। इसी तरह राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। और चौथा देखिए पराधीन, दूसरों के अधीन। देखिए यहाँ पर के का संबंध है, यहाँ पर कहीं उदाहरण में का दिखाई दे रहा है ना। तो आपको इसी तरह का जो भी मिलेगा तो आप आंख बंद करके संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत डाल सकते हैं या आप लगा सकते हैं। आपको ये समास भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आखिर वाला अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी इन्हें सप्तम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जिस समास विग्रह में
पर का प्रयोग हो तो वह इस समास के अंतर्गत आता है। फिर एक बार देखिए, जिस समास विग्रह में पर का प्रयोग हो या बीच में आया हो तो वह किस समास के अंतर्गत आएगा? आद्यकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो अभी देखिए, जैसे नीचे आप पर बीती है ना, तो इसका अगर हम समस्त पद या सामासिक पद में देखेंगे, यहाँ पर का लोप होकर आप बीती बन गया है ना। तो इसी तरह नीचे उदाहरण भी देखिए, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का क्या होगा? देखिए, गृह में प्रवेश है ना। इसी तरह आप ग्रामवास, ग्राम में वास। नीति कुशल, नीति कुशल का क्या होगा? नीति में कुशल। और जलज, जलज का क्या होगा? जलज में जन्मा है ना। तो इसी तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण को भी देखने को मिलते हैं। आप इन्हें भी नोट कर लीजिए और आपकी तरफ से भी 2-3-4 उदाहरण भी अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको अभ्यास भी होते रहेगा और आपका कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, आप इन सभी को यूं ही याद रखना है, जैसे कि रट्टू तोते की तरह रटना नहीं है, चीज़ों को समझना चाहिए। जब हम समझेंगे वह हमें आसान से लग जाएगा और वहीं से हम अपना खुद का ट्रिक भी बना सकते हैं। जब हम समझते हैं चीज़ों को, वह अपने तरफ से भी हम कुछ ट्रिक को बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक बना सकता हूँ आपके लिए, तो आपको वो दूसरा लग सकता है ना। तो आप अपने तरीके से भी जिसी से भी आप रिलेट करके आप ट्रिक को बना लीजिए, ताकि आपको आसानी से याद आ जाए। जब आप एग्ज़ाम में देने के लिए बैठेंगे तो आपको उस तरह का ट्रिक याद आने से आपको जल्दी से जल्द आप उसको कर सकते हैं और नंबर लाने की चांसेस होते हैं, है ना। तो चलिए, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अभी हम देख रहे थे अव्ययी भाव समास का, है ना, उसका ट्रिक देखेंगे। अव्ययी भाव समास का ट्रिक आपको जैसे भी लगना चाहिए, उसमें क्या है, पहला शब्द जो भी है उसमें अव्यय या उपसर्ग होगा। क्या होगा? अव्यय या उपसर्ग होगा। तो आपको इसी को भी रख सकते हैं। देखिए, आप जैसे भी समास के प्रकार को जैसे भी पढ़ लीजिए, ताकि आपको याद रह जाए। जैसे देखो, हम पिछले क्लासेस में दो समास को पढ़े थे, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। वहाँ पर देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं, और अभी बहुव्रीहि समास में क्या है, दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करता है ना। तो उन दोनों समास को हम वैसे रिलेट करके हम याद रखने से तो और भी समासों को हम कंफ्यूज ना कर हम पक्का से कर सकते हैं। देखिए, आज का इसी तरह देखिए, अव्ययी भाव समास, जैसे कि ये पहला आ है, पहला आ से आप याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में हमें कौन सा है, पहला वर्ण आ, स्वर है। तो इसी के साथ जो पहला पद प्रदान हो, है ना, पहला पद प्रदान हो, अव्यय में पहला वर्ण है, इसी तरह पहला पद याद रखिए, वर्ण याद मत रखो और पद याद रखिए, पहला पद प्रदान हो, है ना। तो ये आपके लिए मेरे तरफ से ट्रिक है, तो आप अगर चाहे तो अपना खुद का भी बना सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए, दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं, कारक चिन्ह, है ना। जब आपको समास पद या सामासिक पद का विग्रह करेंगे, तब आपको बीच में क्या है, आपको कारक का चिन्ह देखने को मिलते हैं, जैसे कि को, का, के, की, रा, रे, री। इसी तरह आपको से, के लिए, के द्वारा, इस तरह से जो शब्द आएंगे वे सब
किसके अंतर्गत आएंगे? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और ये देखिए मैं यहाँ पर दूसरा समास के रूप में पढ़ाया है आज के क्लास में, ताकि आपको उत्तर पद प्रदान है। उत्तर पद प्रदान किस में होगा? तत्पुरुष समास में ही आपको उत्तर पद प्रदान होगा। इसीलिए मैं उन्हें तत्पुरुष समास को पहला समास के रूप में ना लेकर दूसरे समास के रूप में लेने का उद्देश्य यही है, ताकि आपको ट्रिक के रूप में इसे याद रखने के लिए आसान रह जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? उत्तर पद प्रदान हो। आपको देखिए तत्पुरुष, यहीं से भी आप याद रख सकते हैं। जो पुरुष है ये क्या है? दूसरा पद है, यही प्रदान है। तो आप आसानी से याद रखने के लिए ये एक भी तरीका है, तो आप भी अपने हिसाब से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ठीक है, जब हमारे सामने जितने भी समस्याएं क्यों ना हो, तो हम उन्हें देखकर भागना नहीं चाहिए। तो उससे हम बेहतर है उन समस्याओं को सामना करते हुए उन समस्याओं के परिष्कार करने की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आप मुझे टेलीग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको ट्रिक भी पसंद आया होगा, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अभी आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को भी दबाए, क्योंकि आपको आगे आने वाले क्लासेस के लिंक या नोटिफिकेशंस आपको तुरंत पहुंच जाएगा। और आपका जो भी विचार है या जो भी डाउट है या इस क्लास से संबंधित जो कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।